आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ कॉमन एंड रैंडम यूज्ड जो हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स को पढ़ते टाइम हर वक्त चाहिए होगा। ऐसा टर्मोलॉजीज को हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली ये किस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इस सभी मटेरियल्स को, सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जुड़ के कैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, आपके घर के डिवाइसेस के साथ बाहर का जो इंटरनेट है वो कैसे जुड़ता है। अगर आप चाहे भी तो उस इंटरनेट को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते, कोई वायरस अटैक, फिशिंग अटैक, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं हो सकता ये सब भी जानेंगे। बेसिकली हम लोग इंटरनेट का एक ओवरऑल वर्किंग देख लेंगे और एक कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है ये सब हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए सर, हम लोगों के सामने हम पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में। पहले ही आता है हम लोगों का कि सर नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। ठीक है। अगर हम लोग बोले अगर हम लोग बोले कि नेटवर्क क्या है सर, तो फिर देखिए इधर एक डेफिनेशन लिखा है हम लोगों का। ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा विद ईच अदर। मतलब नेटवर्क ऐसा एक टर्मोलॉजी, ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो एक ग्रुप को कनेक्ट करता है। किसके ग्रुप को? कंप्यूटर और डिवाइसेस के ग्रुप को। ठीक है। जो कनेक्ट करने के बाद एक सिंगल नेटवर्क के अंदर लाने के बाद वो किस में एफिशिएंट हो जाता है सर? कम्युनिकेशन एंड शेयर डेटा विद ईच अदर। मतलब आफ्टर ऑल फंडा डेटा शेयर और कम्युनिकेशन करने के लिए ही हम लोगों के बीच में नेटवर्क आया, जो अलाउ करता है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को, कनेक्टेड कंप्यूटर्स को, हाँ, अपने बीच में डेटा शेयरिंग करने के लिए। ठीक है। और कुछ नहीं सर। ऐसे ही करके एक और टर्मोलॉजी आ जाएगा हम लोग के बीच में बहुत बार कि सर नेटवर्क डिवाइसेस। पहले लेक्चर जो जो अटेंड कर चुके हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस को कितनी बार यूज़ कर चुके हैं उस नोट्स के दौरान। ठीक है। तो देखिए इधर, नेटवर्क डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट मैनेज एंड सपोर्ट नेटवर्किंग फंक्शंस। मतलब नेटवर्किंग का कुछ फंक्शन है कि आप गए कि एक कॉल लगाए कि हमको नेटवर्क चाहिए और हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग एक प्रॉपर ओए में जाना पड़ता है। उस प्रॉपर ओए में जाने के बाद एक पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस के साथ, एक चैनल के साथ हम लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। कनेक्टेड होने के बाद उसके थ्रू हम लोग जो इंटरनेट है, जो एक्चुअल हम लोग का डेटा ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करता है आपस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उसके बीच में, जब जब कनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए इंटरनेट काम में आता है। अब इंटरनेट से अगर कनेक्शन हम लोगों को बनाना है, या एक सिंगल चैनल के थ्रू, एक सिंगल नेटवर्क के थ्रू हम लोगों को इंटरनेट से कनेक्शन बनाना है, देन हम लोगों को चाहिए नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है। अब नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं ये सब क्या करते हैं सर? बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली हार्डवेयर्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली ये सब हार्डवेयर्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं सर? बेसिकली इधर में देखिए, राउटर होता है, स्विचेस होती है, हब्स होती है एंड एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। ये सब बेसिक कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो रैंडमली यूज होते हैं। राउटर क्या करता है सर? राउटर राउट कर देता है। ठीक है। अपना खुद का एक आईपी एड्रेस है, वो हम लोग का आईपी एड्रेस गैदर करता है और उसके बाद वो जिस आईपी एड्रेस में आप कुछ भेजना चाहते हैं, या आपके आईपी एड्रेस में अगर कोई भेजा है कुछ, तो सिंपली एक दूसरे आईपी एड्रेस में वो डेटा पैकेट्स को राउट कर देता है। तो राउटिंग वाला पार्ट हैंडल करता है सर राउटर। ठीक है। स्विचेस क्या होते हैं? जब हम लोगों के घर में इथरनेट यूज करते हैं, इथरनेट मतलब एक फिजिकल माध्यम, एक फिजिकल मीडियम, एक तार वाला मीडियम। ठीक है। जो हम लोग को प्रोवाइड करता है इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम लोग यूज करते हैं इथरनेट का। ठीक है। इथरनेट आप लोग भी यूज कर चुके हैं, जिसके घर में वाईफाई है, जिसके घर में एम्बेडेड नेटवर्क है, मतलब डिवाइस के साथ प्लग इन करके एक इथरनेट प्लग इन करके आपको इंटरनेट मिलता है। ठीक है। नॉट वाईफाई के थ्रू, देन वो वाला हो गया इथरनेट सर। उससे कनेक्टेड होने के लिए स्विचेस चाहिए, या बहुत एक, हम आगे जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी सिनेरियोज में कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस काम में आती है। थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है। अब देखिए, हब्स क्या है? हब्स है एक ब्रिज टाइप का। ठीक है। अभी के लिए जान लीजिए कि वो कनेक्शन वो भी एस्टेब्लिश करता है। एक्सेस पॉइंट जहाँ पे हम लोग नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, एक्सेस पॉइंट कोई भी हो सकता है। हम लोग जहाँ पे इंटरनेट से जुड़ रहे हैं वो भी एक एक्सेस पॉइंट है। ये सब, तो ये सब पूरे पूरे एक नेटवर्क डिवाइसेस का एक ओवरऑल डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स है। ठीक है। अब देखिए, इसके बीच में हम लोगों का और एक चीज़ आ जाता है। तो फिर हम लोग का नोट क्या है? बेसिकली नोड वर्ड हम लोग बहुत बार सुने हैं, डीएसए में सुने हैं। कंप्यूटर साइंस का अगर हम लोग स्टूडेंट है, इधर सभी कंप्यूटर साइंस साइंस का ही है,
तो वो लोग नोड वर्ड के साथ बहुत हार्ट टू हार्ट उसका रिलेशन है, हम लोगों का रिलेशन है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड को कुछ अलग मीनिंग बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है? एनी डिवाइस कैन सेंड, रिसीव और फॉरवर्ड डेटा इन ए नेटवर्क, उसको ही हम लोग नोड बोलेंगे। ठीक है। नोड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कोई कंप्यूटर नेटवर्क का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। मतलब कोई ड्राइंग बनाते हैं कि ये नेटवर्क ऐसा दिखना चाहिए, इसके बीच में फ्लो ऐसा होना चाहिए। तब जब इंडिविजुअल हम लोग डिवाइसेस बनाएंगे, जो डिवाइसेस रिसीव कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं डेटास को इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, वो सब डिवाइसेस को हम एक एक करके नोड कंसीडर करेंगे, और कुछ नहीं, यही बोलना चाहता है। ठीक है। अब डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आप समझदार है सर, आप पता है आपको। ओके। सॉरी। अब देखिए सर, अभी एक चीज देखेंगे अब। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है सर। ट्रांसमिशन मीडिया नाम सुनते ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। ठीक है। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया रेफर्स टू द फिजिकल और वायरलेस मीडियम थ्रू व्हिच डेटा ट्रेवल्स बिटवीन डिवाइसेस। मतलब ट्रांसमिशन मीडिया ऐसा एक माध्यम को, ऐसा एक मीडियम को रेफर करता है। वो मीडियम कोई भी प्रकार के हो सकते हैं। फिजिकल मीडियम मतलब वायर्ड मीडियम। ठीक है। और एक और हो सकता है कि वायरलेस मीडियम। बट उसका पर्पस क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया का पर्पस क्या है कि डेटा ट्रेवल कर पाए बिटवीन डिवाइसेस। हम लोग जैसा कि बोले कि ठीक है, सब कुछ तो पता चल गया हम लोगों को कि अच्छा इंटरनेट के थ्रू हम लोग शेयर करते हैं अपना डेटा। बट जो रिसीवर एंड रहेगा, जो सेंडर एंड रहेगा, वो किसी मीडियम के थ्रू इंटरनेट से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है इंटरनेट से? वो इस ट्रांसमिशन मीडिया के साथ जुड़ता है सर। ये ट्रांसमिशन मीडिया आफ्टर ऑल आपका डेटा को कैरी करता है आपके लिए। आप अगर रिसीवर हो तो फिर रिसीव्ड डेटा को आपको शो करता है, आपको भेज देता है। अगर आप सेंडर है तो फिर आपका सेंडिंग डेटा को भेज देता है सेंडर एंड में। ठीक है। मतलब सेंडर एंड नहीं होता, वो रिसीवर एंड होता है। रिसीवर एंड में भेज देते हैं हम लोग डेटा को। ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कोई मीडियम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई एक ब्रिज बोल सकते हैं, कोई एक वे चाहिए कि जिस वे में हम लोग डेटा को ट्रेवल करवा पाए डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। डिवाइसेस के थ्रू मतलब आपके डिवाइसेस से मेरे डिवाइस में कुछ सेंड करना है, इसीलिए हम लोग को चाहिए ट्रांसमिशन मीडिया कि वो सेंड कर पाए। बीच में है इंटरनेट। इंटरनेट ग्लोबली कनेक्ट करता है सबको, यही बात है। और एक और चीज है हम लोगों का कि देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया ना दो प्रकार के होते हैं। पहला सर, ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं सर हम लोगों का। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है। एक होता है सर वायर्ड, वायर्ड मीडियम होता है। एक होता है सर वायरलेस, एक होता है सर वायरलेस। ठीक है। ऐसे करके थोड़ा हैंड राइटिंग इधर खराब हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं सर हम लोग का। ठीक है। ए वन है, टू है। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग का दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर वायर्ड। ठीक है। एक होता है सर हम लोग का वायर्ड, और एक होता है सर वायरलेस। ठीक है। अब देखिए, वायरलेस, वायर्ड का मतलब क्या है? वायर्ड का मतलब वो कोई फिजिकल थिंग होगा। ठीक है। जैसे कि इथरनेट हो गया हम लोगों का, ऐसा। फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली बहुत स्मॉल पार्ट्स है, वो बहुत सारे पार्ट्स जुड़ के बने हैं। बट फाइबर ऑप्टिक्स भी एक फिजिकल थिंग है जिसको हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है। अब ये सब वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आता है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की हम बात बोले कि आपके घर में इंटरनेट आता है, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन आता है इथरनेट के थ्रू। ठीक है। वही, तो फिर वो एक वायर्ड मीडियम हो गया। और वायरलेस मीडियम क्या है सर? वायरलेस मीडियम, जो मीडियम्स जो मीडियम्स कोई भी फिजिकली उसका कोई रेफरेंस नहीं है, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई। ठीक है। बेसिकली वाईफाई कोई फिजिकल थिंग नहीं है, ये हम लोगों का फोन के अंदर एम्बेडेड है फोन के अंदर पहले से ही है। सिर्फ हम लोग उसको ऑन करते हैं और वो इंटरनेट के साथ हम लोग का डिवाइस को जोड़ देता है। हाँ, कनेक्ट कर देता है, और कुछ नहीं। ऐसे करके काम होता है ना। तो फिर दो प्रकार है सर ट्रांसमिशन मीडिया के, एक होता है वायर्ड मीडिया और एक होता है वायरलेस मीडिया। ठीक है। अब देखिए सर, अभी हम लोग देखेंगे एक और चीज। ठीक है। एक फैक्ट्री टर्म आ जाता है, फैक्ट्री टर्म आ जाता है हम लोगों का, क्या सर? कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंपनीज, एंटरप्राइजेस। ठीक है। दीज आर नेटवर्क्स ऑफर्ड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, जैसे कि जियो हो गया, वीआई हो गया, आइडिया हो गया, ये सब। आइडिया और वीआई अभी शायद जुड़ गए हैं, हाँ। एयरटेल हो गया, ये सब। दैट अलाउ यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज, जो अलाउ करता है कि आप लोग नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करें। बेसिकली वो लोग बहुत सारे लैंड, मतलब लाइंस जो है हम लोगों का ना, वो जो टावर्स हैं उसको वो लोग एस्टेब्लिश करते हैं। उसका सर्विस ही है उसको स्प्रेड करना हर एक जगह,
कि उसका नेटवर्क का जो कैपेबिलिटी है, कि नेटवर्क का जो कैचिंग पावर है वो बढ़ते रहे, ठीक है? इसीलिए तो वो प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो एक नेटवर्क सर्विस स्टार्ट करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन और आपको हमारे जैसे यूजर को प्रोवाइड करता है कि आप दुनिया के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाए, ऑनलाइन हो जाए आप, ठीक है? कि हम लोग रिचार्ज करते हैं सर इन्हीं लोगों से, हम लोग का जो डेटा पैक बढ़वाते हैं, हम लोग का जो जो रिचार्ज करवाते हैं हम लोगों का फ़ोन का जो नेटवर्किंग वाला पार्ट होता है फ़ोन का, वो सभी पार्ट्स हम लोग जो रिचार्ज पेड वाले चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सब सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोगों का वीआई हो गया सर एक, ठीक है? और ये सब क्या होता है सर, एग्जाम्पल इंक्लूड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि हम बोल दिए कि इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है वही सब सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स होते हैं। आईएसपीज होते हैं जो मोबाइल नेटवर्क कैरियर्स, जो मोबाइल नेटवर्क कैरियर्स होते हैं, मतलब जो कॉल टावर्स, सेल टावर्स को एक्सटेंड करता है। बेसिकली ये दोनों चीजें एक साथ करना पड़ता है, जो नेटवर्क को मेंटेन करता है और सेल टावर्स को भी मेंटेन करना पड़ता है। मतलब एक आप कभी भी देखें ऐसा कि वीआई में आपको सिर्फ कॉलिंग, आपको सिर्फ इंटरनेट दे रहा है, कॉलिंग नहीं दे रहा, तो फिर वो लोग कॉलिंग को भी मेंटेन करते हैं। तो नेटवर्क के मोबाइल नेटवर्क कैरियर्स यही हुए, ठीक है? और कुछ नहीं सर। देखिए, अभी अभी हम लोग जान गए क्या सर, अभी हम लोग जान गए कि 5 प्रकार के टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं। एक होता है सर नेटवर्क, जो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं डेटा को शेयर करने के लिए एक दूसरे के बीच में। और नेटवर्क डिवाइसेस जो हम लोगों का है, वो क्या होता है सर, वो एक पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं जो हम लोगों को इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के साथ हम लोगों को जुड़ने में हेल्प करता है, और इंटरनेट के हेल्प से, इंटरनेट के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर को, एक दूसरे डिवाइसेस को इंटर कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, और कुछ नहीं। नोड क्या होता है सर, नोड होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग जब करेंगे तब उसमें वो जो ड्राइंग करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग जो डिवाइसेस है हम लोग का, जो डेटा फॉरवर्ड एंड रिसीव कर सकते हैं, उसको हम लोग एक एक इंडिविजुअल नोड्स बोलेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल नोड्स बोलेंगे, और कुछ नहीं। और ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गया सर, ट्रांसमिशन मीडिया हुआ हम लोगों का कि जो फिजिकल एंड वायर्ड बोथ मीडियम्स को रेफर करते हैं, और उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, एक ही काम होता है कि डेटा को ट्रैवल करने देना, डेटा को अलाउ करना, किसके लिए, ट्रैवल करने के लिए बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइसेस के बीच में डेटा को कैरी करता है, ये सब चीजें। और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स क्या है, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स बेसिकली हम लोग का आईएसपीज है और मोबाइल नेटवर्क कैरियर्स हैं, ठीक है? जो हम लोगों को एक नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अलाउ करती है, ये सब, और कुछ नहीं, ठीक है? देखिए, इतना जानने के बाद हम लोग अभी सेकंड पार्ट में घुसेंगे, ठीक है? कि हम लोगों का मोटिव है कि जानना वर्किंग किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का, और बेसिकली उसका एक हाई लेवल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है? तो उससे पहले और भी 2-3 रिलेटेड टर्मोलॉजीज हैं जिसको हम लोगों को जानना है, कि हाँ, कुछ भी करने से पहले हम लोगों को ये तीनों चीज़ों को सिर में लाना है, और इस सभी को सिर में लाना है, सभी के लिए सोचना है कि कैसे करके एग्जैक्टली हो रहा है। बट अभी इस डायग्राम में ये तीनों चीज़ें न्यू आएगी, ठीक है? ये पहले का कुछ चीज़ें रहेगा, बट ये चीज़ें न्यू आएगी, इंटरनली ये सब चीज़ें लेके ही काम होता है, ठीक है? बट ये सब इस डायग्राम में, वर्किंग डायग्राम में काम आएगी, जैसे लिंक, नेटवर्क नोड और फायरवॉल, ऐसे, ठीक है? देखिए, पहले ही हम लोग बोले कि इंटरनेट को कोई भी अटैक नहीं कर सकता, इंटरनेट को कोई भी हैक नहीं कर सकता, ठीक है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंटरनेट को प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल, ठीक है? फायरवॉल क्या है? इज़ अ सिक्योरिटी टूल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली बोथ यूज़ होते हैं, बेसिकली बोथ यूज़ होते हैं। जो कैरियर्स होते हैं, वो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है सर, और उन लोगों को ऐसा सेफ्टी प्रोवाइड भी करना है, क्योंकि हम लोग आज के दिन में हम लोग चिट्ठी नहीं लिखते, हम लोग मेल करते हैं। अब वो सब इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग का जब जा रहा है, कैरी हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, तब एक तो रिस्क बनता ही है, हम लोग का पेमेंट कैरी होता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? एक तो रिस्क तो बनता ही है कि हैकर आए, बीच में से उसको चुरा के लेके चले जाए और उसको देख के चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? या हैकर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है, तो बहुत बार वो फिशिंग अटैक, डॉस अटैक करेगा। हाँ, मल्टीपल टाइम उसमें घुसने के लिए अटैक करता रहेगा, एक टाइम वो टूट जाएगा, ऐसा। बट फायरवॉल क्या करता है, ऐसा नहीं करने देता। हम लोग आगे जाके देखेंगे फायरवॉल, एग्जैक्टली फायरवॉल का इंटरनल वर्किंग कैसे करता है। बट अभी के लिए जान लीजिए कि फायरवॉल एक टूल है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ होते हैं, बोथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एंड मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, जो नेटवर्क ट्रैफिक को भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन सेट रूल्स, कुछ रूल्स सेट रहते हैं, उस रूल्स को अगर सेटिस्फाइड किए तो फिर नेटवर्क ट्रैफिक का जो ईच नोड्स होते हैं हम लोगों का, उस नोड्स को या डिवाइसेस को उस इंटरनेट को एक्सेस करने का मतलब सुविधा मिलेगी। अगर नहीं होगा तो फिर वो ब्लॉक कर देता है या ड्रॉप्स डेटा कर देता है। मतलब जो डेटा आ रहा है, जो डेटा आ रहा है
वो डेटा अगर मीनिंगफुल नहीं रहा, अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो फिर वो डेटा को ड्रॉप भी कर देगा, डेटा को रिसीव ही नहीं करेगा। और जो डिवाइसेस बार-बार एक्सेस करना चाहती है, अगर उस डिवाइसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो नोटिस कर पाया फायरवॉल, तो फिर उसको ड्रॉप कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा और कुछ नहीं, ऐसे करके, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि नेटवर्क नोड क्या है, एनी डिवाइस इन ए नेटवर्क सच ए मॉडेम, राउटर एंड कंप्यूटर दैट सेंड एंड रिसीव्स डेटा, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क नोड। नेटवर्क नोड बेसिकली इस तरह के ये जो नोड्स हम लोग पढ़े हैं, ये नोड्स को ही कहा जाता है, ठीक है। अब उसका ही एक सबसेट है क्या, नेटवर्क नोड। नेटवर्क नोड क्या है, बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस जो है हम लोगों का, वो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस को हम लोगों को जब ग्राफिकली दिखाना है, तब हम लोग नेटवर्क नोड कहेंगे उसको, और कुछ नहीं। लिंक्स क्या है सर, लिंक्स है लिंक्स है क्या, लिंक कनेक्ट मल्टीपल नोड टुगेदर, मतलब बहुत सारे नोड्स है एक डायग्राम के अंदर, उस नोड्स को अगर एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाना है, तो फिर हम लोग लिंक ड्रॉ करेंगे या लिंक का इस्तेमाल करेंगे। इट कैन बी केबल वायर्स और वायरलेस सिग्नल्स, ठीक है। लिंक को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको दिखाने के लिए, केबल्स, वायर्स और वायरलेस सिग्नल्स, ठीक है। ये सब के थ्रू भी हम लोग दिखाते हैं। तो आपको आफ्टर ऑल ये सब के बाद आपको पता चल गया कि काम एग्जैक्टली कैसे करके हम लोग को करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे खुद से, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए सर, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम लोग को देखना था अपना अपना जो वर्किंग है, सॉरी क्यों नहीं आ रहा, अरे थोड़ा ना जूम करना है, ठीक है। वर्किंग वर्किंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, हम लोग को ये देखना था। बेसिकली हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे या कैसा एक कंप्यूटर नेटवर्क का वर्किंग होता है। बेसिकली सपोज पकड़िए आपके पास घर में, अरे दिखाई नहीं दे रहा है यार ये, ठीक है, थोड़ा डीप करना पड़ेगा, ठीक है, अभी दिखाई देगा। सपोज आपके पास घर में आपका एक फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका लैपटॉप भी है इधर, आपका लैपटॉप भी है, और इधर है आपका, सपोज एक आपके रूम में डेस्कटॉप भी है, ठीक है, आपका एक डेस्कटॉप भी है। तो ये सब आपके लिटरली डिवाइसेस हैं, आपका घर का डिवाइस है। अब आपके घर पे आपके घर पे आपके घर पे आपके घर पे बेसिकली एक सर राउटर भी है, ठीक है, एक वायरलेस राउटर जो वाईफाई है, बेसिकली हम लोग का वही वायरलेस राउटर होता है, ठीक है। एक राउटर भी है, जो राउटर हम लोग का वायरलेस है। अभी वो कनेक्टेड है हम लोगों के फ़ोन के साथ, हम लोगों का लैपटॉप के साथ, और हम लोगों का डेस्कटॉप के साथ। आफ्टर ऑल यही राउटर आगे जाके इंटरनेट के साथ जुड़ने में हम लोगों को हेल्प करा है। किस के साथ, फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ, डेस्कटॉप के साथ। ये हम लोगों का नोड ये हम लोगों का एक नोड हो गया, ये हम लोगों का एक नोड हो गया, ठीक है। ये हो गया सर हम लोगों का, ये जो पार्ट है हम लोगों का, ये हो गया सर नेटवर्क नोड, जो आगे हम लोग पढ़े भी हैं, नेटवर्क नोड, ठीक है। देन देन ये जो चीज़ें हैं हम लोगों का, ये जो रेड कलर का ये जो है लिंक्स, इसको हम लोग कहेंगे सर लिंक्स, जो हम लोग आगे देखें, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश दिखाता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, ये सब दिखाते हैं और कुछ नहीं। अभी सर हम लोग के पास एक चीज़ है, जो इंटरनेट को एक्सेस करने से पहले हर एक डिवाइसेस को उसके बीच से गुजारना पड़ता है। क्या सर? वो होता है सर हम लोगों का वो होता है सर हम लोगों का फायरवॉल सर, ठीक है। वो होता है बेसिकली हम लोगों का फायरवॉल। इस फायरवॉल जो होता है हम लोगों का फायरवॉल जो होता है हम लोगों का, ठीक है। ये फायरवॉल के थ्रू राउटर पहले फायरवॉल का एक्सेस करता है। अब फायरवॉल कंडीशन चेक करता है, ये वैलिड यूजर है कि नहीं, ये ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं इंटरनेट का, ये जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है, ये क्या कोई अटैक कर रहा है, बहुत कुछ डिसीजंस, बहुत कोई रूल्स को सेटिस्फाइड करता है। देन देन ये फायरवॉल उसको एक्सेस करने के लिए अनुमति देती है, किसको सर, अपना जो इंटरनेट है उसको एक्सेस करने के लिए अनुमति देती है। और आफ्टर ऑल इंटरनेट के साथ ही ना हम लोगों का जो कम्युनिटी है, वो आफ्टर ऑल इंटरनेट के साथ ही हम लोगों का जुड़ा हुआ है, हम लोग का जो कम्युनिटी है, ठीक है। अभी एक कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों को इंटरनेट के साथ जुड़ना है, ठीक है। अब इंटरनेट के साथ अगर जुड़ना हो तो फिर हम लोग को फायरवॉल को सेटिस्फाइड करना होगा।
और हम लोगों का जो नोड्स होते हैं या फिजिकल डिवाइसेस होते हैं हम लोगों का, जैसे फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब किसके थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करता है सर? राउटर के थ्रू इंटरनेट का एक्सेस करता है। राउटर बहुत प्रकार के होते हैं। वायरलेस राउटर होते हैं, वायर्ड राउटर होते हैं। वायर्ड राउटर ईथरनेट के थ्रू करते हैं। वायरलेस राउटर वाईफाई के थ्रू करते हैं। वायरलेस राउटर, ठीक है? वायरलेस राउटर वाईफाई के थ्रू करते हैं। ऐसे ही करके, और कुछ नहीं। बेसिकली यही था आज का वर्किंग डायग्राम सर, कि कैसे करके इंटरनेट एक्सेस होता है। आपके डिवाइस कैसे करके इंटरनेट को एक्सेस करता है। यही समझाने के लिए आज का डायग्राम था। बेसिकली आपको नोड्स दिखाने थे हमको, और दिखाने थे कि नेटवर्क नोड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायग्राम के अंदर, ठीक है? कम्युनिटी, इसको लिख भी देते हैं, कम्युनिटी। और इसको कैसे इंटरनेट अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है। एक फायरल रहता है मिडिल में कि अटैक ना हो, इंटरनेट सिक्योर है, इसलिए है। इसका थोड़ा ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग लिए सर आज, ठीक है? तो आशा करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आप कंप्लीटली समझ पा रहे हैं कि कैसे करके एग्जैक्टली काम होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है? तो फिर देरी ना करते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।